बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन पूजन किए, लगाए बम बम भोले के जयकारे। पुंछ से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था हुआ रवाना, करीब 1000 श्रद्धालु हुए रवाना। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं को फूल माला पहनाकर किया रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए भारत माता के जयकारे। बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, सभी जगहों पर तैनात किए गए जवान। पुंछ में गूंज रहा है आस्था और भक्ति का रस, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्री बने भाईचारे की मिसाल। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के पहले जत्थे के पहुंचने पर भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों और फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। श्रीनगर के अमरेश्वर मंदिर में पारंपरिक पवित्र छड़ी पूजन संपन्न, मंदिर के महंत नितिन पुरी ने पूजा अर्चना की। 4 अगस्त को पहलगाम से पवित्र गुफा के लिए रवाना होगी छड़ी मुबारक, रास्ते में सभी तीर्थ स्थलों से विधि विधान से होगी पूजा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा में करेगी प्रवेश, पूजा अर्चना के बाद छड़ी मुबारक के लौटने के साथ ही अमरनाथ यात्रा होगी संपन्न। अमरनाथ यात्रा का आज 28वां दिन, भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में पहलगाम और बालटाल पहुंच रहे हैं भक्त। पहलगाम के नूनवान और बालटाल बेस कैंप से एक और जत्था श्रद्धालुओं का रवाना हुआ, श्रद्धालुओं ने बम बम भोले, हर हर महादेव के लगाए जयकारे। 27 दिनों में अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए और कड़े किए गए इंतजाम, 180 अतिरिक्त कंपनियां। 8000 से ज्यादा विशेष कमांडो को भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किया गया तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी से भी हो रही है कड़ी निगरानी। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 41 लाख के पार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त, आंकड़ा पहुंचा 14,39,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक 12,05,000 से अधिक लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी, गंगोत्री धाम में 6,62,000 और यमुनोत्री धाम में 5,80,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 2,25,000 लोगों ने दर्शन किए। संभल में निकाली गई भव्य भगवान श्री कल्की की गारुड़ी रथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान श्री कल्की की गारुड़ी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। भगवान श्री कल्की की गारुड़ी रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, जगह जगह तैनात दिखे जवान। सीतामढ़ी पहुंचे मंत्री दिलीप जायसवाल, पुनौरा धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या के भगवान राम के तर्ज पर सीतामढ़ी में बनेगा भव्य मंदिर, करीब 50 एकड़ से बड़ा होगा मंदिर कैंपस, मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया ऐलान। इसरो नासा आज मिलकर रचेंगे नया इतिहास, निसार मिशन की आज शाम को होगी लॉन्चिंग। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगी निसार की लॉन्चिंग, GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए किया जाएगा लॉन्च। निसार लॉन्च का सीधा प्रसारण इसरो और नासा की वेबसाइट पर देखेगी दुनिया, 13,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होगा मिशन। निसार 12 दिनों में धरती पर सभी जमीन और बर्फ की सतहों की करेगा स्कैनिंग, भविष्य के खतरों के लिए तैयारी में मिलेगी मदद। 10 सालों में तैयार किया गया नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, इसके डुअल फ्रीक्वेंसी रडार एक दिन में लगाएंगे धरती के 14 बार चक्कर। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। मुंबई में बेजुबानों के लिए शानदार पहल, शेरी एंड दिया फाउंडेशन सड़क पर रहने वाले जानवरों को खिला रहे हैं खाना। जानवरों के लिए मुंबई में लगे 20 एनी टाइम मील, जानवरों को मिल रहा है प्यार और भरा निवाला। जयपुर की बेटी भव्या गुड़वाल ने किया कमाल, 36वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में जीता रजत पदक। वलसाड़ की बहनों ने सीमा पर तैनात वीर जवानों के लिए बनाई अनोखी राखी, साथ ही साथ भेजा देशभक्ति का संदेश।
सावन में इंदौर सेंट्रल जेल में हुआ धार्मिक माहौल। कैदियों ने 1,51,000 पार्थिव शिवलिंग का किया निर्माण। इंदौर सेंट्रल जेल में भगवान शिव का किया गया सामूहिक जलाभिषेक। लगभग 500 बंदियों ने धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। सूरत के व्यापारियों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर खुशी की लहर। 100 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों में मिला बड़ा ऑर्डर। अब तक आई 3.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे की डिमांड। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। धारीदार टी शर्ट और कैप में आए नजर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश जारी, प्रशासन अलर्ट। राजौरी में भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। प्रशासन ने नदी किनारे नहीं जाने के लिए एडवाइजरी की जारी। लोगों से की सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। डोडा में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। डोडा में भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। प्रशासन ने निचले इलाके में बढ़ाई सतर्कता। कठुआ में छात्रों का संघर्ष, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए नदी पार करते स्कूली बच्चे, पुल बनाने की अपील। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से महेश्वर धाम को जोड़ने वाला पुल बहा, श्रद्धालुओं की बढ़ी परेशानी। महेश्वर धाम में फंसे तीर्थयात्रियों को नदी के ऊपर लगाई गई ट्रॉली के जरिए किया गया रेस्क्यू। श्रद्धालुओं ने प्रशासन को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में भारी बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने भक्तों से की सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। केदारनाथ यात्रा में लगातार बारिश और भूस्खलन बन रहा है बाधक। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग भूस्खलन। भूस्खलन के कारण सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग बंद। केदारनाथ धाम की यात्रा बंद। यात्री रोके गए सोनप्रयाग में। भूस्खलन के बाद यात्रियों को पैदल यात्रा मार्ग से कराई जा रही है यात्रा। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पहाड़ों पर लगातार बारिश से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। पानी में पूजा करते दिखे भक्त। राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में आई बाढ़। हाल ही में लगातार बारिश से स्कूल में फंसे बच्चे, ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया रेस्क्यू। बारा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके बने टापू। जोरदार बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने खाली कराए गांव, लोगों से सतर्क रहने की अपील की। सवाई माधोपुर में जोरदार बारिश से नाले में फंसे 40 लोग। सिविल डिफेंस की टीम ने ऑपरेशन चलाकर सभी का रेस्क्यू किया। सवाई माधोपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ पानी ही पानी। भारी बारिश से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन जलमग्न। रेलवे ट्रैक पर भी पानी में भरा। भारी बारिश से अस्पताल में भी घुसा बाढ़ का पानी। मरीजों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश से कई वाहन पानी में डूबे। वन विभाग कार्यालय में भी घुसा पानी। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। राजस्थान में बाढ़ से भारी नुकसान। राजस्थान में बाढ़ से भारी नुकसान। ओघान पुलिया टूटने से सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश का रास्ता हुआ बंद। कोटा में भारी बारिश से नारायणपुरा गांव की पुलिया पर आया पानी। गांव का रास्ता हुआ बंद। भारी बारिश से चंबल, कालीसिंध, सुखनी और पार्वती नदियों का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। चारों तरफ पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश। नदियां नाले उफान पर, कई इलाकों में भरा पानी। नदी किनारे बसे गांव पानी में डूबे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मध्य प्रदेश के गुना में बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 24 घंटे में हुई 13 इंच पानी।
भारी बारिश से तिनके की तरह बड़ी गाड़ियां, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त। सीहोर में भारी बारिश से नर्मदा का बड़ा जलस्तर, नादनेर पुल पानी में डूबा। तवा और बरगी डैम का गेट खोलने से बड़ा नर्मदा का जलस्तर, प्रशासन ने नर्मदा किनारे नहीं जाने की अपील की। एमपी में बाढ़ को लेकर सीएम मोहन यादव ने की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। चमोली में भारी बारिश बनी मुसीबत, 2 घर क्षतिग्रस्त। इटावा में भारी बारिश से चंबल नदी का उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, कई सड़क पानी में डूबे। औरैया में उफान पर यमुना नदी किनारे के सैकड़ों एकड़ खेतों में भरा पानी, कई गांवों के संपर्क मार्ग से टूटे। जम्मू में भारी बारिश से तावी नदी उफान पर, निचले इलाकों में बड़ी परेशानी। फिल्म कूली का नया पोस्टर जारी, 2 अगस्त को फिल्म जारी की जाएगी। रजनीकांत और आमिर खान लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर साथ आएंगे नजर, जबकि 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर फराह खान की मुराद हुई पूरी, उन्हें अमिताभ बच्चन के हाथों से लिखा खत मिला। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल का किया दीदार, अलग अलग हिस्सों में खिंचाई अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें। अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने फिल्म आप जैसा कोई की कुछ बीटीएस तस्वीरें की शेयर, तस्वीरों में वो अपने को स्टार आर माधवन के साथ आ रही हैं नजर। अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने जमकर की आर माधवन की तारीफ, बताया एक अच्छा इंसान। हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर फिल्म सलाहकार का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, मौनी रॉय, नवीन कस्तूरिया, मुकेश ऋषि मुख्य किरदार में आएंगे नजर। 8 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। रजनीकांत की कूली द पावर हाउस तेलुगु और हिंदी में लिरिक वीडियो आउट। रजनीकांत का दमदार अवतार और गाने से लोगों को आ रहा है काफी पसंद। फिल्म 14 अगस्त को देगी दस्तक। हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब से सामने आया संजय दत्त का फर्स्ट लुक। 66वें बर्थडे पर फैंस को मिला सरप्राइज गिफ्ट। 5 दिसंबर को फिल्म सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ताजनगरी आगरा पहुंचे बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, ताजमहल की खूबसूरती का किया दीदार। गर्लफ्रेंड को लेकर कहा, मुमताज ढूंढ रहा हूं। हॉलीवुड एक्टर विन डीजल वर्कआउट करते आए नजर, साजन थियो की भूमिका के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही सैयारा की आंधी। सैयारा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 415 करोड़ के करीब, भारत में हुआ 266 करोड़ का बिजनेस। सैयारा ने 12वें दिन दिखाया दम, भूल भुलैया 3 और द कश्मीर फाइल्स को पछाड़ा। अब धूम 3 और RRR को मात देने की बारी। सैयारा के नाम एक और नया रिकॉर्ड, बिलबोर्ड ग्लोबल के टॉप 10 लिस्ट में गाना हुआ शामिल। सबसे ज्यादा चार्जिंग वाला और पहला हिंदी गाना बना। रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा के फिल्म किंगडम की बम्पर एडवांस बुकिंग। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री। कल सिनेमाघरों में फिल्म देगी दस्तक। एक्टर चंकी पांडे नेपाल में खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस का ले रहे हैं आनंद। इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करते हुए लिखा, 1989 के बाद काठमांडू आया, बहुत सुंदर, बहुत हरा भरा और हार्दिक आतिथ्य। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप। 4 मीटर ऊंची सुनामी लहर की चेतावनी। कई इमारतें तबाह, इमारतों से भागते दिखे लोग। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 19.3 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। जापान के होकाइडो में सुनी गई सुनामी की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज। जापान में जारी की गई सुनामी की चेतावनी। देश के पूर्वी हिस्सों में सुरक्षित जगहों पर भेजे गए लोग। 3 मीटर ऊंची सुनामी लहरों की जताई गई आशंका। सुनामी की चेतावनी के बाद हवाई बीच को कराया गया खाली। ऊंची लहरों की चेतावनी की गई जारी। तटीय इलाकों को खाली करने के निर्देश। निचले इलाकों में लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई।